नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। आज पूरा देश 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों पर हरियाणा में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 75वें गणतंत्र दिवस पर करनाल में पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया। सीएम ने परेड का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। शहर के रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं पर पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है। वहीं हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों को भी जांच की गया और इस दौरान कार्यक्रम में पहुंच सीएम मनोहर लाल ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के विकास में किसानों, वैज्ञानिकों और युवाओं के प्रयासों की सराहना की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार करनाल में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने पर गर्व महसूस हो रहा है। मुझे करनाल के लोगों से प्यार है। यह कर्ण की भूमि है और जो एक महान दानदाता थे। और सीएम ने इस मौके पर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सीएम ने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति, लोकतांत्रिक ताकत और देश की एकता और अखंडता को समर्पित गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस महापर्व पर भारत की प्रगति और गौरव को बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने का संकल्प लें। हमारे सेनाओं के और पुलिस के नौजवानों, अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार मित्रों, जैसा आज हमको मालूम है कि देश और दुनिया में अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, इसमें सब ओर इस समय लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको जैसे ध्यान में है कि देश की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हमको मिल गई थी, लेकिन आजादी में हम स्वतंत्र हुए थे। पराधीनता, प्रतंत्रता की बेड़ियां हमने तोड़ी थी। अंग्रेज का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन हमको हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र, ये हमारे संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये दो अलग अलग शब्द हैं मित्रों, समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से परिचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। जहां तक लोकतंत्र का विषय है, वहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, बल्कि शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड। और जो केवल गणतंत्र होता है, वहां राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष एक ही होता है, उसी का चुनाव होता है, वही शासन करता है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों का ध्यान रखा कि इंग्लैंड से लोकतंत्र प्राप्त किया, अमेरिका से गणतंत्र प्राप्त किया, और हम लोकतांत्रिक गणतंत्र बने। हमारे यहां जो शासनाध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है। इंग्लैंड की तरह राजा या रानी हमारे यहां परंपरागत वंशागत राज्य नहीं करते हैं, और अमेरिका की तरह केवल प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता। वो दोनों ही शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं। हमने सोच समझ करके अपने देश में दोनों व्यवस्थाओं का चेक एंड बैलेंस रखा। यहां जनता का भी शासन है, यहां संविधान का भी शासन है। कभी कभी जनता के शासन में कुछ बातें जनहित के विरुद्ध में भी कई बार शासन अध्यक्ष ले सकते हैं,
लेकिन हमारा संविधान उन चीजों का बैलेंस रखता है। चेक एंड बैलेंस के कारण से लोकतंत्र और गणतंत्र मिलकर के ये भारतवर्ष का अनूठा एक शासन तंत्र है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए भाइयों बहनों। देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे यहां के चाहे वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, हमारा अन्नदाता किसान है, मेहनतकश कामगार है, हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया, और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए, मैं आज इस अवसर पर उन सब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह अवसर मेरा सौभाग्य है कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने का मुझे अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती, करनाल के लोग मेरे प्रिय लोग हैं। ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहां पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाते से उसने अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के इस स्पेस के मिशन में आगे बढ़ने का काम किया। वो भी एक स्मरणीय इस प्रकार का एक काम रहेगा हमेशा। हमारे यहां विश्वविद्यालय, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का यानी मेडिकल विश्वविद्यालय हो, अथवा महाराणा प्रताप जी के नाम से अंजन थली में हमने और बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया हो, इसके माध्यम से भी अपने प्रदेश की और देश की सेवा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उमंग का विषय है, उत्साह का विषय है, स्वाभिमान और सम्मान का विषय है। संस्कार भी इसमें हमको मिलता है। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाते से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, इस नाते से जो देश का गणतंत्र ये 1950 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। अगर ये जनता का शासन है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है, कहने को सब कहा गया, लेकिन प्राचीन समय से यानी देश की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक हमारे देश के लोगों को गणतंत्र का लाभ नहीं हुआ, बल्कि यहां भी एक परिवार के नाते से इस देश की शासन व्यवस्था को फंसा कर रखा गया। ये तो संयोग है कि उस परिवार का जो शासन के नाते से वर्चस्व बना हुआ था, 1975 और 1977 के बीच में जो आपातकालीन लगी, उस आपातकालीन के अत्याचारों ने, उन अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया और पहली बार वास्तव में गणतंत्र क्या होता, जनता की भागीदारी क्या होती है, जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन की व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कांग्रेस का जो वंशागत राज था, उसको समाप्त करने की परंपरा ये उस समय शुरू हुई है। भाइयों बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी, इसका भी बहुत विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहां मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का एक सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा उपक्रम किया, इसी प्रकार चंद्रयान के नाते से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहली बार भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान, और वो आज भी चंद्रमा की फोटो ले रहा है। तो इस प्रकार से देश ने 70 साल में बहुत उन्नति की है और उस उन्नति के माध्यम से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करता हूं
तो इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत से पग उठाए गए। कश्मीर देश का अभिन्न अंग बने, इस नाते से 370 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी पड़ी, 3 तलाक का वो काला कानून उसको समाप्त कराया गया, नागरिकता संशोधन कानून इसको लागू किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि हमारा विद्यार्थी पढ़ाई के समय से ही उसके राष्ट्रीय विचार किस प्रकार वो ओतप्रोत होता है, गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए कई काम किए गए। 3 नए आपराधिक कानून जो हमको हमारा गुलाम देश जब था उस समय के कानून चल रहे थे उनको बदलने का काम किया ताकि हमारी जनता के अनुकूल उनको न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले। तो इस नाते से ये सब काम भी उस समय किए गए। भाइयों बहनों, ये भारत कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। दुनिया के अंदर 2 प्रकार के देश माने जाते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। हमारा नाम अभी भी विकासशील देशों में है, लेकिन विकसित देशों की कुछ अपने मापदंड है, पैरामीटर हैं। उसके अंदर घरेलू सकल उत्पाद कितना हो चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे। तो इन मापदंडों के आधार पर आज दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश कहते हैं। हमारा देश आजाद हुए 76 साल हो गए, हम भी इस तैयारी में लगे हैं कि अपना देश की आजादी के 100 साल पूरा होते ही 2047 में कैसे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ओर बहुत जागरूक हैं, जनता की भागीदारी उसमें बढ़े, शासन व्यवस्था की भागीदारी बढ़े, अधिकारियों की बढ़े, उद्योगपतियों की बढ़े, हर दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जनता के अंदर एक इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू की गई 30 नवंबर से और कल 25 जनवरी तक लगातार, और ये यात्रा जो है इसको चलाया गया है। और इसमें देश के सभी गांव, शहरों के सभी वार्ड, सबके अंदर जनता की भागीदारी की गई। और जो राष्ट्रीय स्तर की जितनी योजनाएं, जितने भी सेवाएं, ऐसे ही हमने प्रदेश स्तर की योजनाएं और सेवाएं उनको इसमें जोड़ा। हर किसी वंचित व्यक्ति को, जरूरतमंद आदमी को उसी स्थान के ऊपर उन सेवाओं का लाभ मिले। करोड़ों लोगों को इस प्रकार के लाभ दिए गए और इस प्रकार ये जो विकास यात्रा चलाई गई, देश के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था, अपने लोगों की, समाज की सब व्यवस्थाएं आगे बढ़े। मोदी जी ने विशेष तौर पर एक जो विशेष रथ का आयोजन किया और उस पर मोदी जी की गारंटी, इस मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी उन्होंने हमको दी है। आने वाले 2047 तक अपना देश विकसित देशों में शामिल हो जाए, विकसित देशों के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। वैसे तो अभी 2024 का जो नया आंकड़ा आ रहा है, हम दुनिया के 5 बड़े देशों में शामिल हो गए अर्थव्यवस्था के नाते। चाहे वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है चाइना की और अमेरिका की, उसके बाद अगर मानी जाती है जापान और जर्मनी की, और इसके बाद भारतवर्ष की। 25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, 17.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था चाइना की है, 4.2 जापान की है, 4.1 ट्रिलियन जर्मनी की है, और भारतवर्ष बहुत नजदीक 3.4 ट्रिलियन आज उनके नजदीक पहुंच गया है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।